अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतुन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान। मोहतरम सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी हाज़रीन का इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब ने अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाला और अपनी मौजूदगी से इस महफ़िल में चार चाँद लगाया। जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया है, ये निज़ाम यूँ ही चला आ रहा है साल के 12 महीने, और इन महीनों में सबसे अफजल रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खैर व बरकत वाला महीना बस अपने कदम रखने ही को है। इसकी आमद दस्तक दे रही है और अपने साथ हमारे लिए खुशखबरी ला रही है अल्लाह ताला की नवाजिशों की और उसकी मग़फ़िरत की। तो हमें अपनी कमर कस लेनी है और पुरजोश होकर इस मुबारक मौके का इस्तक़बाल करना है। हाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने क़ुरआन नाज़िल फ़रमाया। इस महीने को इस्लाम में एक मुनफरिद हैसियत हासिल है और यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोज़े जैसी अज़ीम इबादत को अदा करने का हुक्म दिया। लिहाजा आज की ये मजलिस इस महीने की मुनासिबत से मुनक़्क़िद की गई है। तो मैं आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तिलावत कुरान पाक और उसका उर्दू तर्जुमा पेश करने के लिए सिस्टर नजमा अली को बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और तिलावत कुरान पाक से इस महफ़िल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इसमें लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक़ और बातिल को अलग अलग करने वाला है। जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़े के शुमार को पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता, और यह आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है
कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो और उस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है तुम उसकी बड़ाई बयान करो और ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। और जब ए नबी आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब ही हूँ, मैं जवाब देता हूँ हर पुकारने वाले की पुकार का जब वो मुझे पुकारता है। तो उन्हें भी चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि नेक रास्ता पाएं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं सूरा आल इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 104 में कि तुम में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, अच्छाई का हुक्म दें और बुराई से रोकते रहें। इसी मकसद को पूरा करने का अज़्म लेकर आज से 17 साल पहले IRO का क़याम किया गया और एक मुत्तहिद और मुतहर्रिक जमात के लिए जी तोड़ मेहनत की गई। इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सीरत, दर्स कुरान के ज़रिए आवाम तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने की कोशिश लगातार जारी है। आने वाली नस्लों में फ़िक्र आखिरत जगाने के लिए तक़वा इस्लामिक स्कूल का क़याम किया गया। तक़वा इस्लामिक स्कूल के करिकुलम से मुतासिर होकर शहर से बाहर भी कुछ लोगों ने इस्लामिक स्कूल खोलने का इरादा किया, जिसके आइडियाज़ और एक्सपीरियंस के लिए मिस्टर ज़ियाउल शम्स और मिसेस अस्मा शम्स को शहर से बाहर भी मदऊ किया जाता है और आपकी दी हुई गाइडलाइंस पर अमल करने की कोशिश भी की जा रही है। और यही तो इस तंजीम का मकसद है कि हमारा ज़हन व क़ल्ब अल्लाह की हिदायत को कबूल करने वाला बन जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारे आज के प्रोग्राम के टॉपिक से आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं, आमदे रमज़ान, जिसके लिए 2 स्पीकर्स मौजूद हैं, शाइस्ता बेगम और मिसेस अस्मा शम्स। तो हमारी पहली स्पीकर हैं शाइस्ता बेगम। सिस्टर शाइस्ता IRO की सीनियर ग्रुप की मेंबर हैं और तक़वा इस्लामिक स्कूल में भी अपनी सर्विसेज दे चुकी हैं। इनका एक बहुत ही छोटा 6 मंथ का बेबी है। इतने छोटे से बच्चे की मसरूफियात में भी अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए वक्त निकालती हैं और पूरे जोश व खरोश के साथ खिदमत खल्क़ के लिए हर वक्त एक्टिव रहती हैं। अल्लाह ताला आपकी काविशों को कबूल करे, आमीन। अब मैं सिस्टर शाइस्ता को माइक पर बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। सिस्टर शाइस्ता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामिआत, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी के इल्म में है कि आज के हमारे सेमिनार का उन्वान है आमदे रमज़ान। मेरी गुफ्तगू मबनी होगी इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की अहमियत व फ़जीलत पर। मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगी। ये ठंडी हवा नहीं इस्तक़बाल है इस महीने का, ये ठंडी हवा नहीं इस्तक़बाल है इस महीने का, जिसकी आमद से पहले दोज़ख भी ठंडी हो जाती है। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मोमिनों फिर से रमज़ान आ रहा है। रमज़ान का महीना हर साल की तरह फिर से हमारे दरमियान बस आने ही वाला है। रमज़ान का महीना कितना बड़ा मौका है, कितनी बड़ी नेमत है ईमान वालों के लिए। साल भर अल्लाह ताला ने हमें अलग अलग तरह के माहौल दिए। मसलन जुमा का दिन,
पूरे हफ्ते में अपने आप में एक मकाम रखता है। साल भर में अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान जैसा महीना भी दिया, जो इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है, जिसे तमाम महीनों से अफजल करार दिया गया। माह सियाम नुज़ूल क़ुरआन का महीना, अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों का महीना, फ़र्राक़ी रिज़्क़ का महीना, जन्नत हासिल करने और जहन्नम से आज़ादी हासिल करने का महीना। माह रमज़ान सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़िक्र व फ़िक्र, तस्बीह व तहलील, तिलावत व नवाफिल, सदक़ा व खैरात, गोया हर किस्म की इबादत का एक आलमी मौसम बहार है, जिससे हर मुसलमान अपने अपने ईमान और तक़वा के मुताबिक पहाड़ की पहाड़ जैसी नेकियां करके अपने ईमान, अपने दिल को सुकून और आँखों को ठंडक मुहैया करता है। और क्या आप जानते हैं कि ये लफ्ज़ रमज़ान कैसे पढ़ा? अरबिक में इसका रूट वर्ड होता है रॉ मीम वाद रमद, जिसका मतलब होता है झुलसा देना, जला देना। और यानी कि रमज़ान का मतलब होता है, रमज़ान वो महीना है कि इंसान के गुनाहों को जलाकर रख देता है। तारीख़ शहादत है कि हक़ व बातिल की पहली फ़ैसला कुन जंग इसी रमज़ानुल मुबारक में हुए और हक़ व बातिल को मुमताज़ कर देने वाला मुबारक दिन, जिसे क़ुरआन ने यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से कहा है। इतना ही नहीं, रमज़ान ही वो महीना है जिसमें फ़तह मक्का हुआ, यानी हर आला दर्जे की चीज़ इसी रमज़ान मुबारक से जुड़ी हुई है। आप देखिए ना कि रमज़ान मुबारक में ही क़ुरआन का नुज़ूल हुआ, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है, जिसमें हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। तो न सिर्फ क़ुरआन का नुज़ूल रमज़ान के मुबारक महीने में हुआ, बल्कि तौरात, ज़बूर, इंजील ये किताबें भी रमज़ान के मुबारक महीने में नाजिल की गई हैं। और क्या आप जानते हैं कि रोज़ा मुसलमानों पर कब फ़र्ज़ किया गया? हिजरत के 1.5 साल बाद रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो रोज़ा सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं रहा है, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी इसी तरह फ़र्ज़ रहा है। आज भी जो लोग तौरात और इंजील को समझकर पढ़ते हैं, उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। अगर हम बाइबिल का मुताला करें तो बाइबिल के ओल्ड टेस्टमेंट में बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 18 में फास्टिंग का हुक्म है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में फास्टिंग का हुक्म है। इसी तरह महाभारत में अनुशासन बुक नंबर 13 में व्रत रखने को कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि रोज़ा यानी फास्टिंग, व्रत हर मज़हब में किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मौजूद रहा है। अगर हम बात करें नॉन मुस्लिम्स की, तो नॉन मुस्लिम्स जो व्रत रखते हैं वो कई तरह का रखते हैं। बाज़ व्रत में वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बाज़ में फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ व्रत में सिर्फ पानी पीते हैं। और नॉन मुस्लिम्स जो व्रत रखते हैं वो किसी भगवान, किसी देवी देवता के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि अपने अपनों के लिए रखते हैं। बीवी अपने पति के लिए, माँ अपने बेटे के लिए, बहन अपने भाई के लिए। जबकि हमारा दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है, तमाम मुसलमान उसी तरीक़े पर रोज़ा रखते हैं। और इससे इस बात की भी नफ़ी कर दी गई है कि अल्लाह के बंदों को बंदगी से निकालकर सिर्फ एक रब की इबादत करना है। किसी के आगे सर नहीं झुकाना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। इबादत होगी तो खालिस रब की होगी और अल्लाह ही उसका अज्र देगा। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1904 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ये हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान का हर नेक अमल खुद उसके लिए है और रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। तो मुसलमान चूँकि रोज़ा किसी और के लिए नहीं रखते हैं, वो अल्लाह के लिए रखते हैं। तो ये अल्लाह ताला पर डिपेंड है कि अल्लाह ताला रोज़े आखिरत जितना चाहे उतना अज्र से अपने बंदों को नवाजेगा। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1901 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब की नीयत से रखेगा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो रोज़ा हम कब रखते हैं? जब चाँद नज़र आता है ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद देखे बग़ैर रमज़ान के रोज़े शुरू ना करो और चाँद देखे बग़ैर रमज़ान ख़त्म ना करो। अगर मुतला यानी अब्र आलूदा हो तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो। ये सही बुखारी की हदीस थी, हदीस नंबर 1906। तो हम रोज़ा कब रखते हैं? जब चाँद नज़र आता है ना। और वक्त कब शुरू होता है? सुबह सादिक से पहले गुरूब आफ्ताब तक। उन तमाम हलाल चीज़ों से रुके रहना जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ने हमें मना फरमाया है। तो जब अल्लाह ताला ने रोज़े की हालत में हमें तमाम हलाल चीज़ों से मना फरमा दिया है तो हराम का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या हमें रोज़े की हालत में भूख और प्यास लगती है तो हम कुछ भी खा लेते हैं या पी लेते हैं? ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। कितनी भी शिद्दत की गर्मी हो, भले ही हमारा गला प्यास से खुश्क हो रहा हो, लेकिन हम अपने गले से पानी का एक घूंट तक नहीं उतारते हैं क्योंकि हमें डर है और इस बात का भी चूँकि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है, हमें वॉच कर रहा है। अगर हमने पानी का एक घूंट भी अपने गले से नीचे उतारा तो क्या होगा? हमारा रोज़ा टूट जाएगा, है ना। और फिर हमें उसकी क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी और फिर 60 रोज़े हमें लगातार रखने पड़ेंगे। हाँ, अगर गलती से किसी ने कुछ भी खा लिया या पी लिया तो बात अलग है, क्योंकि अल्लाह ताला रोज़े की हालत में उस बंदे को खिलाता और पिलाता है। रोज़े का मकसद है तक़वा इख्तियार करना। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। और ये तक़वा की सिफ़त हमारे अंदर कैसे पैदा होगी? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा ना हो जहाँ तुम खुदा को याद ना रखो, और अगर तुम खुदा को भूल गए तो समझो तुम्हारा तक़वा कम हो गया। तो वो जो कोशिश रहेगी हमारी कि अल्लाह को भूलना ही नहीं है, जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतनी हमारी तक़वा की प्रैक्टिस होती रहेगी। साल के 11 महीने भी हमें गुनाह के काम करना ही नहीं है। मिसाल के तौर पर शिर्क करना ही नहीं है, कुफ्र करना ही नहीं है, ज़िना करना ही नहीं है, शराब पीना ही नहीं है, बुतों की इबादत करना ही नहीं है, गैब का इल्म जानना ही नहीं है, किसी पीर फ़कीर के आगे सर झुकाना ही नहीं है। यानी ये बड़े बड़े गुनाह आम दिनों में भी नहीं करना है। तो जब अल्लाह ताला आम दिनों में नहीं करना है, ये तक़वा रमज़ान के रोज़े के साथ क्यों रखा गया है? ताकि इंसान जब अल्लाह ताला के लिए हलाल चीज़ों को छोड़ देता है, खाना पीना क्या है, ये हलाल है या हराम? हलाल है। शौहर बीवी का एक दूसरे से मिलना हलाल है या हराम है? ऑफ कोर्स हलाल है। तो इन चीज़ों से जब अल्लाह ताला ने रोज़े की हालत में मना कर दिया कि इनको भी आपको नहीं करना है, तो हराम के तो करीब भी नहीं जा सकते। हदीस है तिरमिज़ी की, हदीस नंबर 682। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की अज़मतों बरकतों को बयान फरमाते हुए कहते हैं कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला तमाम सरकश शयातीन को जकड़ देते हैं। तमाम सरकश शयातीन और जिन को जकड़ देते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, उसमें से एक भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।
उनमें से कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और खुदा का मुनादा पुकारता है कि ए खैर और भलाई की तलब आगे बढ़, और ए बुराई और बदअमली के शौकीन रुक जा। और खुदा की नाफरमान बंदों की रिहाई बख्शी जाती है, और ये रमज़ान की हर रात होता है। यानी चाँद दिखते ही अल्लाह ताला तमाम सरकश शयातीन और जिन को जकड़ देते हैं, और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद, जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। चाँद दिखते ही मस्जिदों की रौनकें बढ़ जाती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमज़ान आने वाला है। मस्जिदों का दायरा अब ज़रा बड़ा कर दो, बस एक माह का मुसलमान आने वाला है। वाकई क्या खूब कहा है। इस एक महीने की ट्रेनिंग में हमने क्या सीखा? क्या रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ भूखे और प्यासे रहना है? हमने रोज़ा तो रख लिया, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई। ऐसा क्यों है? दरअसल रोज़ेदार 3 तरह के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके लिए ये महीना निहायत ही इबादत का महीना, ज़िक्र का महीना और रहमतों बरकतों का महीना होता है। जो गुनाह, जो लग़्ज़िशें, जो कोताहियाँ, जो गुनाह उनके 11 महीने में होते हैं, वो इस एक महीने में अपने रब के आगे रो कर, गिड़गिड़ा कर, अपनी मग़फ़िरत करा के जन्नत के मुस्तहिक़ बन जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में हर साल रमज़ान आता है और चला जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती है। और तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो रोज़ा तो रख लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो रोज़े को एक बोझ की तरह गुजारते हैं। यानी अपने वक्त को, अपने टाइम को किस तरह स्पेंड करते हैं रोज़े की हालत में? सोकर, मोबाइल पर गेम्स खेलते हुए, सोशल मीडिया के साथ स्पेंड करते हैं, और रमज़ान में शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये महीना कुकिंग कंपटीशन का भी महीना होता है। जी हाँ, रमज़ान आने से पहले ही यूट्यूब पर बेहतरीन से बेहतरीन डिशेस बनाना सीखते हैं, और जैसे ही रमज़ान आता है ज़ोहर की नमाज़ के बाद इफ्तार की तैयारियों में बिज़ी हो जाते हैं, और हर दिन एक नई डिश बनाकर बाकायदा उसको स्टेटस पर लगाकर शो ऑफ भी करते हैं कि आज मैंने ये डिश बनाई है। इस तरह से अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, गोया कि इस महीने को खाने पीने का महीना बना रखा है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये महीना है इबादत का, मग़फ़िरत कराने का, जन्नत हासिल करने का। अल्लाह ताला ने हमें साल के 11 महीने दिए हैं खाने पीने के लिए। बाज़ लोगों के लिए ये महीना डाइटिंग का भी महीना होता है कि रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रखेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो ये इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो किस लिए रोज़ा रखता है। हालांकि रोज़ा रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिलाशुबा रोज़ा एक मुक़द्दस इबादत है। रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म पर बेशुमार फ़वाइद होते हैं, और साइंस भी आज इस बात को प्रूव कर चुके हैं। एक मरतबा इस्लामी मुल्क की तंजीम की जानिब से सन 1994 में कासाब्लांका में रमज़ान पर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस रखी गई, और उस कॉन्फ्रेंस में 50 लोगों की सेहत का जायज़ा लिया गया, जिसमें रोज़ा रखने वालों की सेहत पर हैरत अंगेज़ रिकॉर्ड सामने आए। जी हाँ, रोज़ा खून की रवानी बढ़ाने में मदद करता है। रोज़ा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। रोज़ा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में इजाफ़ा करता है। रमज़ान में रात की तरावीह वर्जिश का काम करती है, जिससे न सिर्फ रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं, बल्कि इंसानी जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है। रोज़ा हमें बेहतरीन मौका फराहम करता है।
रोज़ा रखने से इंसान बुरी आदतों से बचा रहता है। रोज़ा हमें ख़ुद पर कंट्रोल करना और परहेज़गारी करना सिखाता है। रमज़ान में कैलोरीज़ की मिक़दार में भी कमी आती है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? फ़ास्ट फूड जैसे खानों का इस्तेमाल कम करना। और माहिरीन का कहना है कि रोज़ा इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती जैसे बाल और नाखून के लिए भी बेहद मुफीद साबित होता है। 14 से 15 घंटे लगातार रोज़ा रखने से इंसान के जिस्म पर मौजूद जहरीलेपन और दीगर जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। रोज़ा कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी ढाल है। जी हाँ, जापान के एक साइंटिस्ट जिनका नाम योशिनोरी ओशोमी है, 2016 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। जब लोगों ने उनसे पूछा, यानी उनको मुबारकबाद दी, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने कैंसर से बचने की ऐसी कौन सी मेडिसिन तलाश की? तो उन्होंने बताया कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं बल्कि कैंसर से बचने का हल तलाश किया है। तो उन्होंने बताया कि जब हम भूखे होते हैं, हमारी बॉडी में ग़िज़ा यानी जब हमारी बॉडी में मौजूद ग़िज़ा यानी खाना जब ख़त्म होने लगता है तो हमारी बॉडी जो है वो भूख महसूस करती है और भूख की शिद्दत की वजह से हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसे सेल्स ना पाए जाएं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो लोगों ने उनसे पूछा कि कितने दिन भूखा रहा जाए? तो उन्होंने कहा कम से कम 20 से 25 दिन और 9 से 10 घंटे भूखा रहा जाए तो आपके अंदर आपकी बॉडी तमाम ऐसे सेल्स को खा जाएगी और उससे कैंसर नहीं होगा। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे रोज़े के साइंटिफिक फ़ायदे भी सामने आते जा रहे हैं। तो हमारा जिस्म क्या है? एक मशीन की तरह है ना। अगर किसी भी मशीन का रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए और साल में उसकी अगर सर्विसिंग ना कराई जाए तो क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एसी है, अगर साल में इसकी सर्विसिंग ना कराई जाए तो ये ख़राब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी दी है ये एक मशीन की तरह है और इसको रिलैक्स करने के लिए, इसकी सर्विसिंग के लिए अल्लाह ताला ने हमें 1 महीना दिया है, वो है रमज़ान। यानी जब हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है और वो तमाम फ़वाइद हमें रोज़े की हालत में मिलते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। तो हमें अपने रब का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितना कीमती महीना हमें नसीब फरमाया है। तो हमें कीमती महीना नसीब फरमाया है तो हमें चाहिए कि हम इस महीने से खूब फ़ायदा उठाएं। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। तो इस आयत में कहीं ना कहीं ताकीद भी की जा रही है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। यानी एक ताकीदी हुक्म भी है कि हम में से जिस शख्स को भी ये महीना मिल रहा है उसको रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, जो पिछले साल थे वो आज इस रमज़ान यानी कि जो रमज़ान आने वाला है इस रमज़ान में वो शामिल नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इंतकाल कर गए हैं। तो अभी रमज़ान में क्योंकि कुछ वक्त है यानी कि कुछ दिन बचे हुए हैं तो हमें भी अपने रब से दुआ करना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी हमारे जिस्म से रूह फना हो सकती है। तो सहाबा और सहाबियात की तरह हमारा तर्ज़ अमल होना चाहिए कि जिस तरह से सहाबा और सहाबियात 6 महीना पहले ही रमज़ान में दाखिल होने के लिए उसको पाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करने लगते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, कि ऐ अल्लाह हमको रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। तो हमें भी अपने रब से दुआ करनी चाहिए। और कोई शख्स इस महीने को पाए, जो भी शख्स, और वो जानबूझकर अगर एक रोज़ा भी छोड़ता है तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शख्स बग़ैर किसी उज़्र शरई के रमज़ान के एक रोज़ा छोड़ता है यानी बग़ैर किसी बीमारी के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, तो वो उम्र भर भी अगर रोज़ा रख ले तो उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकता। यानी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है रमज़ान के रोज़े रखने की। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, वमन काना
वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदुल्लाहु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि तुम में से जो बीमार है या मुसाफिर है उसे दूसरे दिनों में इस गिनती को पूरा करना चाहिए। अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं है। वो चाहता है कि तुम इस गिनती को पूरी कर लो और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर अमल करो और उसका शुक्र अदा करो। तो अल्लाह ताला ने तो हमें खुद ऑप्शन दिया है कि अगर हम बीमार हैं या सफ़र की कंडीशन में हैं, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो हम दूसरे दिनों में इस गिनती को पूरी कर लें। अल्लाह ताला ने हमें साल के 11 महीने दिए हैं रोज़ा रखने के लिए, है ना। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इन अय्याम में भी यानी इस 11 महीने में भी रोज़ा नहीं रख पाते हैं। जैसे बहुत ज़ईफ़ुल उम्र लोग होते हैं और कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि साल के 11 महीने भी वो रोज़ा नहीं रख पाते हैं। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन अला तआमुल मिस्कीन, कि तुम में से जो शख्स रोज़ा नहीं रख सकता है तो उसे फ़िदिये में एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। यानी एक रोज़े के बदले हमें एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और खाना भी कैसा होना चाहिए, अपने मेआर का होना चाहिए। यानी हम जो पसंद करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वही मिस्कीन को खिलाना है। ये है हमारा रब जिसने सल्यूशन तक बता दिया है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उसका सल्यूशन नहीं बताता, है ना। हमें रोज़ा रखना है तो हर हाल में रखना पड़ता, चाहे हम बीमार होते या सफ़र की हालत में होते। जिस तरह से नमाज का हुक्म है कि हम चाहे बीमार हो या सफ़र की हालत में हैं, नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है। पिछले सेमिनार में हमने डिटेल से सलाह के बारे में जाना है। तो अल्लाह ताला का इरादा हमारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं है। और रोज़ेदारों के लिए तो अल्लाह ताला ने खुशखबरी भी सुनाई है। सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 1782, हज़रत सुहैल बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत एक दरवाज़ा होगा जिसका नाम जन्नत का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा जिसका नाम रैयान है, और क़यामत के दिन रोज़ेदारों के अलावा उस दरवाज़े से कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगा। जिस तरह से दुनिया में हम देखें कि एयरपोर्ट पर एक VIP डोर होता है जिसमें से उस डोर से सिर्फ ख़ास लोगों को ले जाया जाता है, ठीक है। उसी तरह रोज़ेदारों का वेलकम किया जाएगा बाबुर रैयान से। यानी जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे उस दरवाज़े से कोई और शख्स नहीं दाखिल हो सकता है। सुभान अल्लाह, क्या मेहमान नवाजी तैयार कर रखी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदों के लिए। तो अब जब बात रमज़ान की चल रही हो तो किताबुल्लाह का ज़िक्र ना हो तो इबादत कैसी। जी हाँ, हमें इस रमज़ानुल मुबारक क़ुरान का खूब एहतमाम करना है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त क़ुरान के साथ गुज़रना चाहिए। हम क़ुरान का मुताला जब भी करें खूबसूरत अंदाज में ठहर कर पढ़ें। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मुज़म्मिल सूरह नंबर 73 आयत नंबर 4 में, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरान को ठहर कर साफ आवाज़ में पढ़ो। यानी जब भी हम क़ुरान का मुताला करें तो क़ुरान को खूबसूरत आवाज़ में और तजवीद को समझते हुए क़ुरान पढ़ें। क्योंकि जब भी कोई शख्स क़ुरान को खूबसूरत आवाज़ में पढ़ता है तो सुनने वाला उसकी तरफ ख़ुद ब खुद अट्रैक्ट होता है, यानी तवज्जो से सुनने लगता है। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र रास्ते में हुआ। उनकी मुलाकात होती है अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो उन्होंने अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब देखा तो उन्होंने कहा कि ए अबू मूसा, मुझे अपने परवरदिगार की याद दिलाओ। तो अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन अपने रब के कलाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही उम्दा कलाम पढ़ते थे। तो इस मुबारक महीने में हमें सिर्फ तज़क्कुर ही नहीं करना है बल्कि तदब्बुर भी करना है ना। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह सौद सूरह नंबर 38 आयत नंबर 29 में,
किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, कि जो किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है वो बहुत ही बरकत वाली है ताकि लोग उसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और अक्लमंद उससे नसीहत हासिल करें। तो जब भी हम कुरान पढ़ें तदब्बुर के साथ, यानी कुरान की अगर हम एक आयत को पढ़ लिया समझकर तो गोया हमने 100 रकत नफिल नमाज से भी ज़्यादा अज्र पा लिया। यानी इतनी अहमियत और फजीलत है एक आयत को समझकर पढ़ना। हालांकि हम पूरे रमज़ान कुरान का साथ तो हमारा रहता है, लेकिन हमारा मकसद क्या होता है कि पूरे रमज़ान 4 से 5 कुरान ख़त्म करना है ना। जबकि हम साल के 11 महीने तो कुरान छूते ही नहीं, अफसोस के साथ। या तो कुरान का इस्तेमाल मैयत पर पढ़ने के लिए या फिर कसम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू होता है एक कंपटीशन शुरू हो जाता है और बस ख़त्म कुरान की दौड़ लग जाती है। किसी ने क्या खूब कहा, बेज़ुबां को जब वो ज़ुबां देता है, बेज़ुबां को जब वो ज़ुबां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहों को, तोहफ़े में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये बेहतरीन मौका दिया है, यानी जो रमज़ान आने वाला है ये बहुत बेहतरीन मौका है। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान के साथ गुजारें, अपनी लाइफ को चेंज करें कुरान के ज़रिए, कुरान का खूब साथ लें। जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस मुबारक महीने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बार कुरान का दौर कराते थे, क्योंकि ये वही किताब है जो दुनिया में भी इज़्ज़त और सरबुलंदी अता फरमाता है और जन्नत में भी हमारा साथी होगा। अब हम बात करते हैं इस महीने के एक अहम पॉइंट्स की तरफ, यानी वो है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, मीन्स कि अल्लाह की राह में खर्च करना। यानी इस रमज़ानुल मुबारक हमें अल्लाह की राह में खूब सदका और खैरात करना है, खूब अपने माल को खर्च करना है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन घर तशरीफ़ ले जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद बाहर निकलते हैं। तो सहाबा ने इसका सबब पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने की एक डली घर में रह गई थी, मैंने मुनासिब ना समझा कि रात आए और घर में ही रखी रहे, तो इसलिए मैंने उसको मुस्तहिक़ीन में तक़सीम कराया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान मुबारक यानी रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा ही सदका और खैरात करने लगते थे, बहुत ज़्यादा सदका, यानी उनकी सखावत बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी रमज़ान मुबारक के महीने में, आम दिनों से ज़्यादा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका और खैरात खुदा के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। यानी आम महीनों में किया गया सदका रमज़ान के महीने में ज़्यादा अज्र व सवाब का बाइस बनता है। जिस तरह से आम दिनों में किया गया उम्रा रमज़ान में किया गया उम्रा हज के बराबर सवाब मिलता है। ये हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 1782। यानी हमें खूब सदका और खैरात करना है रमज़ानुल मुबारक के महीने में। जिस तरह अगर किसी मॉल में धमाकेदार ऑफ़र होता है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है ख़रीदारी करने के लिए, है ना। जो चीज़ नहीं ख़रीदनी होती है तो ऑफ़र की वजह से लोग उसको भी ख़रीद लेते हैं, लेकिन दुनिया में ख़रीदी गई चीज़ हम यूज़ करते हैं ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की राह में ख़र्च किया गया माल बढ़ता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा रोम सूरा नंबर 30 आयत नंबर, अल्लाह की राह में खर्च किया गया माल बढ़ता है ना। सही बुखारी की हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स पाक कमाई यानी हलाल कमाई से एक खजूर भी सदका करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने हाथ में लेकर बढ़ाता है। जिस तरह से तुम अपने बच्चे की परवरिश करती हो यहाँ तक कि वो पहाड़ के मानिंद हो जाता है। यानी पाक कमाई से किया गया सदका इतना अज्र का बाइस होता है ना।
सहाबा इकराम का क्या कहना। सहाबा इकराम ज़कात और सदक़ात का इंतहाई एहतमाम फरमाते थे। बाज़ के एहसासात तो इस मामले में इतने शदीद थे कि ज़रूरत से ज़्यादा एक पैसा भी अपने पास रखना हराम समझते थे। और अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की तो ये मुस्तक़िल आदत हो गई थी कि जब भी किसी दूसरे को देखते, यानी किसी को भी देखते, तो उनको ज़कात की तरफ ज़रूर मुतवज्जो फरमाते। इससे इसकी इम्पॉर्टेंस भी पता चलती है कि ज़कात कोई टैक्स नहीं है जो हुकूमत अपने पब्लिक पर मुकर्रर करती है, बल्कि ये माली इबादत है और इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन ज़कात भी है। ज़कात का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 32 मकामात पर ज़िक्र किया है, यानी नमाज और ज़कात का साथ साथ ज़िक्र किया है। और 82 मकामात पर अल्लाह ताला ने 82 मकामात पर उसका ताकीदी हुक्म दिया है। ज़कात का माना क्या होता है? पाक होना, बढ़ना, नशोनुमा पाना। और इस्लाही माना में कि ज़कात वो माली इबादत है जो हर मुसलमान, हर साहिब निसाब मुसलमान पर शरीयत की मुकर्रर की हुई हद, यानी कि 1 साल जब हमारा गुज़र जाता है माल में से, तो उसका हमें ज़कात अदा करनी पड़ती है, यानी शरीयत में जिस तरह से मुकर्रर की गई है ना। तो अगर हमारे माल में 1 साल गुज़र गया है तो हमें उसका ज़कात पे करना है और उसके 8 हक़दार हैं, है ना। और इसकी वजाहत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाई, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 में, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह वब्नस सबील फ़रीदतुम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। कि सदका यानी ज़कात अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा फ़र्ज़ है फ़ुक़रा के लिए, मसाकीन के लिए और उन लोगों के लिए जो ज़कात को वसूल करने वाले हैं, और उनके लिए जो तालिफ़े क़ल्ब मंजूर हों और गर्दन छुड़ाने, यानी जो ग़ुलाम हैं उनको आज़ाद कराने में। और 6 है कर्ज़दारों के लिए, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, वो अदा नहीं कर सकते, तो उनको भी ज़कात की रक़म दी जा सकती है। और अल्लाह की राह में ख़र्च करना, यानी जो भी तंजीम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह के दीन के लिए खड़ी है, उनकी अल्लाह के दीन को फैलाने में लगी हुई है, तो हम उसको भी ज़कात की रक़म देकर दे सकते हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा IERO भी अल्लाह के दीन के काम में लगा हुआ है, तो हम अपनी तंजीम, यानी हमारी जो तंजीम है IERO, उसमें भी हम अपनी ज़कात बाखूबी खुशी से अदा कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है, यानी कि मुसाफिर। अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। तो ज़कात अदा करने से हम क्या होता है, हमारा माल पाक होता है और अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसमें बरकत अता फरमाता है और आखिरत में भी इतना अज्र इनाम अता फरमाता है कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह रोम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 39 में, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, कि तुम जो माल अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हो, उसी के देने वाले दर हकीकत अपने माल को बढ़ाते हैं। और सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा। अपने परवरदिगार और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वुसअत ज़मीन व आसमान के बराबर है, जो तैयार की गई है परहेज़गारों के लिए, जो खुशहाली और तंगहाली दोनों सूरतों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो जो लोग, यानी यहाँ पर ये मोमिनीन की सिफत बयान की जा रही है कि जो खुशहाली में भी और तंगहाली में दोनों सूरतों में अल्लाह की राह में खर्च करके अपने आप को जन्नत के मुस्तहिक़ बना लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ज़रा ज़कात ना अदा करने वालों के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, यानी अपने माल को समेट कर रखते हैं, जमा करते जाते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते। और हम ख़वातीन चूँकि
अपने ज़ेवरात से बहुत ज़्यादा ही शदीद मोहब्बत करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़कात की अदायगी ठीक से नहीं करते हैं। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ख़वातीन को देखा कि सोने के कंगन पहने हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम उसकी ज़कात अदा करती हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें ये मंजूर है कि रोज़े आखिरत आग के कंगन पहना जाए? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हरगिज़ नहीं। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत फरमाई कि उसकी ज़कात अदा किया करो। वहीं दूसरी तरफ ज़कात ना अदा करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में आयत फरमाई, सूरा तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 34-35 में, कि जो लोग अपने माल को यानी जो लोग सोने और चांदी को जमा कर करके रखते हैं और अपने माल को खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अज़ाबों की बशारत दे दीजिए। जब उनके माल को रोज़े आखिरत तपाया जाएगा और उससे उनकी पेशानी, पीठे और पहलू को दागा जाएगा और फिर उनसे कहा जाएगा ये है तुम्हारा माल, ये है तुम्हारा ख़जाना जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे, अब अपने माल का मज़ा चखो। ज़कात एक ऐसा अमल है कि हर इंसान उसकी अदायगी करने में बहुत ही बख़ील होता है, और यही वजह है कि ज़कात हर नबी की शरीयत में मौजूद रही है। कुरान में ज़कात हर नबी की उम्मत पर फ़र्ज़ इसी तरह रही जिस तरह से नमाज, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 73 में कि हमने उन सब को अपना पेशवा बनाया जो हमारी हिदायत के ज़रिए, हमारी हिदायत के तहत लोगों को नेक काम का हुक्म देते हैं, और वही के ज़रिए हमने उनको हुक्म दिया कि नमाज का एहतमाम करें और ज़कात देने की हिदायत फरमाई, और ये सब हमारे इबादत गुज़ार बंदों में से थे। अब हम बढ़ते हैं रमज़ान के आखिरी अशरे की तरफ। इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1333। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान में एक रात ऐसी है जो क़द्र व मंजिलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरा क़द्र में फ़रमाया, सूरा क़द्र सूरा नंबर 97 आयत नंबर 1 से 3 में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, वो 1000 महीनों से बेहतर है। क़द्र का 2 माना होता है। एक माना होता है अज़मत और बुज़ुर्गी, यानी ये वो महीना है, यानी क़द्र की रात वो रात होती है जिसमें एक माना होता है अज़मत और बुज़ुर्गी, और एक माना होता है फ़ैसला करना, अंदाज़ा करना, वक्त मुअय्यन करना। यानी इस रात में अल्लाह ताला तमाम मामलात के फ़ैसले सादिर करते हैं, हुक्म नाजिल फरमाते हैं, और हर चीज़ की तक़दीर मुक़र्रर की जाती है। फरमाया युफ़रक़ु फ़ीहा अम्रिन हकीम, फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में तमाम मामलात के निहायत महकम फ़ैसले सादिर किए जाते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन हकीम, कि इसमें मलाइका और रूह जिब्रील का नुज़ूल होता है जो अपने रब के हुक्म से तमाम उमूर अंजाम देने के लिए नाजिल होते हैं। और इसका दूसरा माना, जैसा कि अभी हमने बताया कि अज़मत और बुज़ुर्गी होता है, कि लैलतुल क़द्र वो रात है जिसको अल्लाह के नज़दीक बहुत ही अज़मत और बुज़ुर्गी हासिल है। यानी इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान जैसी किताब नाजिल फरमाई। इससे अजीम तर नेमत का ना इंसान तसव्वुर कर सकता है और ना आरज़ू। इसी खैर बरकत और मंजिलत के एतबार से अल्लाह ने इसको 1000 महीनों से बेहतर करार दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2017। और वो ताक रातें कौन कौन सी है? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं
है ना, उन 5 रातों में हमें एक रात मिली है कद्र की रात, लेकिन हमें एहतमाम 5 रातों का करना है, उसमें से एक कद्र की रात है। और इस मुबारक रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते थे, और अपने उम्मत को भी इसमें कहा है कि बहुत ज़्यादा तरगीब देते हुए फरमाया कि मतलब ज़िक्र अस्कार करते हुए फरमाया कि लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें मलाइका के झुंड यानी ग्रुप उतरते हैं ज़मीन पर, और हर उस शख्स के लिए जो बंदा खड़ा होकर या बैठकर अल्लाह के ज़िक्र में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। तो यानी कि क़द्र की रात वो रात है कि उसमें फ़रिश्तों का नुज़ूल इस कदर होता है कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, इस कदर फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। और हमें इस रात में बहुत ज़्यादा ही ज़िक्र करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, नफिल नमाज का बहुत ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए, क़ुरान का खूब साथ लेना है। और एक ख़ास चीज़ है दुआ, हमें दुआ का बहुत ज़्यादा अहतमाम करना है, और वो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। हदीस है तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 686। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा। इसी के साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी एक शेर के साथ। मांग लो गिड़गिड़ा कर खुदा से अभी मग़फ़िरत सस्ती है, मांग लो गिड़गिड़ा कर खुदा से अभी मग़फ़िरत सस्ती है, कहते हैं कि रमज़ान में रब की रहमत बरसती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर शाइस्ता ने बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से हमें रमज़ान का मकसद बताया, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का मकसद वाज़े नहीं होता इंसान उस काम को करने के लिए सीरियस नहीं होता। और बहुत ही अच्छी तरीक़े से ये भी बताया कि रमज़ान में हमारा अमल कैसा होना चाहिए, हमारी नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, और आन से हमारा ताल्लुक़ कैसा हो, और आखिरी अशरे का ख़याल कैसे रखें, इन सारी ही बातों को बहुत ही अच्छी तरह बताया। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर वंस अगेन। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्पीकर मोहतरमा अस्मा शम्स साहिबा की तरफ। मिसेस अस्मा शम्स IERO की लेडीज़ विंग्स प्रेसिडेंट होने के साथ ही साथ तक़वा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। शी हैज़ डन डबल बैचलर्स एंड डबल मास्टर्स, और अब रिसर्च स्कॉलर हैं माशाल्लाह। जैसा कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन का मकसद बयान किया, इसी मकसद को शुरू से अपनी ज़िम्मेदारी बनाकर सिस्टर अस्मा कंटिन्यूसली स्ट्राइव कर रही हैं। आपसे ट्रेंड होने वाली लेडीज़ और गर्ल्स ना सिर्फ शहर इलाहाबाद में बल्कि इलाहाबाद से बाहर भी इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। शी इज़ अ डायनामिक स्पीकर हु इंस्पायर्स आवर न्यू जनरेशन। आपकी क्रिएटिविटी और आइडियाज़ से तंजीम को बहुत फ़ायदा हुआ है। शी इज़ एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर IERO अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बहुत ही एहतराम के साथ मिसेस अस्मा शम्स को इस स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी तकरीर से हम सबको फैज़याब करें। सिस्टर अस्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम व मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
मेरे अज़ीज़ सामियात, आप सभी का खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि बखूबी आपके इल्म में आ चुका है कि आज के इस सेमिनार का टॉपिक है आमद रमज़ान, और अभी सिस्टर शाइस्ता से आपने रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत पर एक जामे गुफ्तगू सुनी, और मेरी गुफ्तगू का मौजू होगा माह रमज़ान प्रिपरेशन, यानी रमज़ान की तैयारियाँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से एक रहमतों, बरकतों और इनायतों का महीना साया फगन हो चुका है और बस आया ही चाहता है। चूँकि ये महीना इतना अजीम और इतना अहम है कि इसकी हमें तैयारी करना चाहिए। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस से भी लगा सकते हैं जो कि इब्न माजा में भी है और मुस्नद अहमद में भी, और अल्लामा अलबानी ने इसको सिलसिलत सहीहा में सही हदीस करार दिया है। हदीस कुछ इस तरह है कि तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कबीला बली के दो आदमी एक साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और एक साथ उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनमें दोनों में से एक ज़्यादा इबादत गुजार था। फिर उसके बाद जो ज़्यादा इबादत गुजार था वो एक जिहाद में शामिल होता है और शहीद हो जाता है, और दूसरा 1 साल के बाद तबई मौत से वफ़ात पा गया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हूँ और वो दोनों अशख़ास भी वहाँ मौजूद हैं, और जन्नत से एक फ़रिश्ता आता है और उस शख्स को दाखिले की इजाज़त पहले देता है जो तबई मौत मरा था, और उसके बाद जो शहीद हुआ था उसको जन्नत में दाखिल होने के लिए बाद में एंट्री मिलती है। और तलहा बिन उबैदुल्लाह से कहा भी तुम्हारा वक्त नहीं आया। सुबह को वो बहुत हैरान हुए कि जिस शख्स की शहादत हुई उसको बाद में जन्नत में जाने को मिला, और जो तबई मौत मरा 1 साल बाद उसको पहले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मामला पेश किया गया, ये ख्वाब बयान किया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या उसको 1 साल बाद में एक रमज़ान और 6000 रकतें नमाज यानी फ़राइज़ और नवाफिल और नहीं मिली? इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि रमज़ान का पाना कैसे दर्जात की बुलंदी कर सकता है कि शोहदा के जो कि जिनका शोहदा का मकाम इतना आला है, इसमें किसी का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, लेकिन रमज़ान शोहदा के मकाम से आला मकाम तक पहुंचा सकता है अगरचे हम रमज़ान को सही तरीक़े से गुजारें। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और सहाबियात रमज़ान के आने से 6 महीना पहले से दुआएं करने लगते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह में रमज़ान तक पहुंचा दे। इससे क्या पता चलता है कि सहाबा को इंतज़ार रहता था। क्यों इंतज़ार रहता था? अभी देखिए ना कि आप और हम सब की ज़िंदगी में पिछला जो रमज़ान आया था हमने देखा कि उनमें से कई लोग, हमारे गिरदोपेश के कई लोग, कई मुताल्लिक़ीन इस रमज़ान में नहीं हैं हयात में, और अगर हम रमज़ान में दाखिल हो सकें ज़िंदगी से सेहत के साथ तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो जाहिर है हम इसे यूं ही तो जाने नहीं देंगे और मैक्सिमम बेनिफिट चाहेंगे इस रमज़ान से। तो जल्दी तैयार हो जाइए रमज़ान की प्रेपरेशन के लिए। अगर अभी तक भी स्टार्ट नहीं की है तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्पिरिचुअल प्रेपरेशन, यानी रमज़ान की रूहानी तैयारी। तैयारी में सबसे ऊपर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू से प्योरीफाई योर इंटेंशन,
अपनी नियतों को पाक करें, मकासद को समझें, अपनी नियत को फिर से रिन्यू करें। कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ेदार कहलाना मकसद हो, इबादत गुजार कहलाना मकसद हो, या तो फिर ज़ीरो फिगर पाना। ये सब कुछ भी मकसद ना हो सिवाय अल्लाह की रज़ा के। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान में रोज़े रखें और उसकी इबादतें करें ताकि वो राज़ी हो जाए। इसलिए अपनी नियतों को चेक करना भी हमारा काम है और उसको प्योरीफाई करना भी हमारा एक अहम काम होना चाहिए। उसके अलावा स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी से कोई नाराज़गी है तो माफ़ कर दें, किसी से कोई खफगी है तो अल्लाह के लिए दरगुज़र कर दें, और कोई आपसे नाराज़ है तो उससे माफ़ी मांगें, और नहीं भी मालूम है तब भी कुछ मखसूस लोगों से ज़रूर माफ़ी मांगें, जैसे कि वालिदैन हो गए, शौहर हो गए, या तो गिरदोपेश के और लोग वर्क प्लेस पर या रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, इवन दोस्तों में। कभी कभी किसी को हम अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुंचा देते हैं ना। तो अगर आप में से किसी ने अपनी अम्मी से ऊंची आवाज़ में बात कर लिया, फिर नोटिस भी नहीं किया, तो अब नोटिस में लें और अम्मी के गले में हाथ डालकर और एक प्यारा सा बोसा देकर उनसे माफ़ी मांग लें, क्योंकि ये गुनाहों के बोझ लेके रमज़ान में दाखिल होने में, इबादतों में वो लज्जत नहीं रहेगी। और साथ ही अपने रब से बहुत गिड़गिड़ा कर मग़फ़िरत मांगे, बहुत दुआएं मग़फ़िरत करें और बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हम लोग रमज़ान में इस तरह से दाखिल हों कि हमारे ज़िम्मे कोई गुनाह ना बचे और इबादतों में हमें लज्जत मिल सके। कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी इबादतें रायगा हो सकती हैं, या तो हमारे नेक अमाल ऊपर नहीं उठाए जाएंगे और या तो जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। उन अमाल को गौर करें कि ऐसी कोई चीज़ तो आपके अंदर मौजूद नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2556, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कतर रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो अब बताइए, इतनी इबादतें करें हम और खुदा न खास्ता कोई रिश्ता टूटा हो, कोई नाराज़ हो, पुप्पी नाराज़ हो, चचा नाराज़ हो, रिश्ता तोड़ के बैठे हों, अरे हमने तो उनसे मौत ज़िंदगी ख़त्म कर दी, अरे हम तो उनके यहाँ जाने के नहीं। खुदा न खास्ता ऐसा हो तो वल्लाही रमज़ान में दाखिल होने से पहले वो रिश्तों को बहाल कर लें। इतने बड़े लूज़र ना बने कि हम दिन रात इबादतें करेंगे और फिर भी हासिल कुछ नहीं होगा, कि जन्नत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ अमाल और भी होते हैं जिसकी वजह से इंसान की नेकियां उसके काम नहीं आ सकती। तो जैसे हसद है, वो नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। किसी से हसद नहीं करें, बुग़्ज़ नहीं रखें, दिल को बिल्कुल पाक कर लें, नहीं तो वो सब जो इबादतें हैं उसका वो सिर्फ़ एक मशक्क़त बन के रह जाएगी। हमें गौर करना चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें जो काबिल कबूल हो और मीज़ान में उसका वज़न कायम हो। तो काबिल कबूल अमल करने के लिए जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है उन चीज़ों को नहीं करेंगे, तभी तो हमारे अमाल कबूल हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ सूरतें कुरान मजीद की मेमोराइज़ करना अभी से शुरू कर दें। हिफ्ज़ुल कुरान सिर्फ़ ये नहीं कि बचपन में बच्चे मुकम्मल हिफ्ज़ कर लें, बल्कि हिफ्ज़ुल कुरान ये भी है कि हम ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ याद करते रहें। तो क्या हुआ कि बचपन में नहीं याद किया? तो कुछ हिफ्ज़ का अपना सिलेबस डिफ़ाइन करें, कुछ सूरतें बड़ी याद करें ताकि क़यामुल लैल में आसानी रहे, और अज़कार और दुआएं याद करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप सुबह शाम की अज़कार ज़रूर पढ़ती होंगी। उसको अगर बाय हार्ट मेमोराइज़ कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा।
उसके अलावा कुरानी कई दुआएं हैं और कई मसनून दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसको मेमोराइज करें, उसको याद कर लें ताकि रमज़ान आपका बहुत अच्छा सा गुज़रे। और इतना ही नहीं, क्योंकि नमाज़ों का बहुत एहतमाम करना होगा रमज़ान में, इसलिए अपनी नवाफिल को अभी से बढ़ा दें। अगर तहज्जुद पढ़ने की आदत नहीं है तो क़यामुल लैल अभी से शुरू कर दें, ये आपके एडजस्टमेंट में भी मुफीद रहेगी। और क़यामुल लैल की क्या ही अहमियत है। और अगर क़यामुल लैल करते हैं तो सलातुज़ ज़ुहा शुरू कर दें, और सलातुज़ ज़ुहा भी पढ़ते हैं तो तहियतुल वुज़ू शुरू कर दें। नवाफिल को अभी से बढ़ा दें ताकि रमज़ान में इंशाअल्लाह वो एक अच्छा तसलसल रहे और उस रमज़ान में और ज़्यादा करने में हमें थकान नहीं फ़ील हो। और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो छोटी छोटी सूरह पढ़ के रुकू में चले जाते हैं, उसके बजाय थोड़ा बड़ी सूरतें और ज़्यादा कुरान का मतन ज़्यादा हम तिलावत करके रुकू में जाएं, एक एक रकत में ज़्यादा पढ़ लें। और लीस्ट तो ये करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि फ़ज्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील पढ़ते थे, तो फ़ज्र की जो फ़र्ज़ 2 रकतें हैं वो आपकी क़िरात हर दिन तवील होती थी। अब दूसरी नमाज़ें जमात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी पढ़ाते थे, लेकिन फ़ज्र की जमात के साथ भी तवील क़िरात के साथ पढ़ाते थे। बहुत फितरी और बहुत दिल को लगने वाली बात है कि फ़ज्र के बाद फ़ौरन किसी को कोई ऐसी मसरूफ़ियत नहीं रहती कि मस्जिद में देर तक रहने में दिक्कत होगी। तो फ़ज्र की रकत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि फ़ज्र की 2 जो फ़र्ज़ हैं वो तवील पढ़ते थे। तो इस सुन्नत पर भी अमल करने की पूरी कोशिश करें। जब ये करेंगे तो जो क़यामुल लैल है तो वो उसमें हमें खड़े रहने में थकान भी नहीं होगी कि एक आदत बन गई है। और जब हम रमज़ान की रातों में क़यामुल लैल करेंगे तो उसका इतना बड़ा सवाब है कि आप खुशी हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 37 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 759, यानी ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन क़ाम रमज़ाना ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जिसने रमज़ान की रात में क़याम किया ईमान के साथ सवाब की नियत से, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो हम में से कौन है जो अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं चाहता? लिहाजा रमज़ान में क़याम ज़रूर करें और अभी से क़यामुल लैल को शुरू कर दें। उसके अलावा अगर आप ज़कात रमज़ान में पे करती हैं तो उसे कैलकुलेट अभी कर लें। फ़र्ज़ तो नहीं है कि रमज़ान में ही ज़कात निकालना है, लेकिन अगर आप रमज़ान में ही याद रखने की वजह से रमज़ान में ही ज़कात पे करती हैं तो अभी से कैलकुलेट करके रख लें ताकि वो कैलकुलेशन जैसा काम आपका ना बाकी रहे। और सदक़ात की तरगीब अभी आपने सुनी सिस्टर शाइस्ता से, तो सदक़ात को अभी से बढ़ा दें। हम लोगों की बहुत सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं, महंगे लिबास, महंगे जूते और घर के डेकोरेशन में महंगी चीज़ें लगाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से सोचें कि वो चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी और हमारे मरने के साथ क्या जाएगा, तो शायद है कि हमें सदका करना बहुत आसान हो जाए। लिहाजा आप अपने जो भी सूट या आप के सैंडल जो भी प्लान कर रहे हैं, उसका जो बजट है आपका, उसमें से 25% 30% कम बजट में ख़रीद लें और उतना अमाउंट कम से कम गरीबों में तकसीम करें ताकि वो आपके मरने के बाद आपके साथ जाए और वहाँ पर ज़ख़ीरा बने इंशाअल्लाह। और चूँकि रमज़ान कुरान का महीना है,
रमज़ान खुसूसन क़ुरान का महीना है, इसका ताल्लुक़ क़ुरान से सबसे अहम है, बल्कि रमज़ान वो सेलिब्रेशन है जो क़ुरान के नुज़ूल की वजह से ही किया जाता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो इनायतें, रहमतें, नेमतें बरसती हैं और मग़फ़िरत का ऐलान होता है और जहन्नम से आज़ादी मिलती है, ये सारे बेनिफिट्स हमको इसलिए मिलते हैं क्योंकि इस महीने क़ुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने वाज़े फ़रमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाज़िल हुआ, जो फ़ुरक़ान है, हक़ और बातिल को जुदा करने वाला है, और जिसमें हिदायत की और हक़ और बातिल को जुदा करने की खुली खुली निशानियाँ मौजूद हैं। और ये क्या है? हुदल लिन्नास है, तमाम नौ इंसानी के लिए हिदायतनामा है। तो कुरान मजीद का नुज़ूल रमज़ान के सेलिब्रेशन का सबब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी वही और सारी किताबों की सरदार और सारे रसूलों के सरदार पर नाजिल करने वाली किताब हुई, जो सारे रसूलों के सरदार के ऊपर जो किताब नाजिल हुई, उस किताब के आने की वजह से रमज़ान में इतनी इनायतें हैं। तो भला बताएं कि रमज़ान की असल निस्बत तो कुरान से ही है, तो हम कुरान से क्यों अपना ताल्लुक़ उस्तवार नहीं करेंगे? इसलिए इस महीने में खुसूसन कुरान से अपना ताल्लुक़ उस्तवार करें, इतना मज़बूत करें कि फिर ज़िंदगी पूरी इस कुरान के मुताबिक ही गुज़रे। तो कुरान का 40 गोल नहीं भूलें। 40 गोल क्या है? तिलावत, तज़क्कुर, तदब्बुर, तरावी। यानी सब में टी आता ना सबसे पहला लेटर। तो तिलावत कब करना है, आवाज़ के साथ तिलावत कब करना है, टाइम के साथ सारा प्लान सेट करें, कितना करना है एक दिन में प्लान सेट करें। तज़क्कुर के लिए आपको अपना सिलेबस कितना बनाना है कि कितने कुरान के कितने पोर्शन पे तज़क्कुर अच्छी तरह से करेंगे। आपको पता है तज़क्कुर नसीहत हासिल करने के लिए कुरान को सरसरी समझ से समझने को कहते हैं। तो तज़क्कुर के लिए प्लान वक्त के साथ सेट करें, तदब्बुर ज़रूर करें, और तदब्बुर के लिए अपना कोर्स डिफ़ाइन करें कि कितना आपको कुरान की कौन कौन सी सूरतें गहराई में उतरकर गौर व फिक्र के साथ पढ़ना और खूब अच्छी तरह समझना है। कुरान मजीद तदब्बुर करने के लिए सहाबा एक सूरा में 8-8 साल लगा देते थे। तो हमें देखना है कि हमें एक महीने में कुरान पे कितनी पॉन्डरिंग करनी है। और तरावी तो क़यामुल लैल के अंडर में बताया ही कि तरावी जब आपने कुछ मेमोराइजेशन ज़्यादा कर लिया होगा तो तरावी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जब क़याम लंबा करो, जो क़यामुल लैल है या तरावी, उसका हुस्न तवील क़याम है, उसका हुस्न बहुत सारी रकातें नहीं, तवील क़याम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि तरावी या क़यामुल लैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो आपके पैर मुबारक में सूजन आ जाती थी, इतना तवील क़याम करते थे। इसलिए इसको प्लान से रखें कि आप कुछ सूरतें याद हों ताकि आप बेहतरीन तरीक़े से क़यामुल लैल कर सकें। तो अगर रमज़ानुल मुबारक में कुरान का बहुत साथ लिया, हर तरह से कुरान का साथ लिया और हर लेवल पे कुरान को पढ़ा, समझा, गौर व फिक्र किया, दूसरों तक पहुंचाया सब तरह से, तो इंशाअल्लाह ये हमारी शफ़ाअत करने वाला बनेगा। रोज़ा तो सभी लोग रखते हैं, ये दोनों की शफ़ाअत रद्द नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 6626। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अस्सियाम वल क़ुरआन यशफ़आन लिल अब्द यौमिल क़ियामा। क़ुरआन, रोज़ा और क़ुरआन रोज़े क़ियामत बंदे के लिए शफ़ाअत करेंगे। वयक़ूल सियाम, और रोज़ा कहेगा मनातु तामा व शहवात बिन्नहार, कि अल्लाह मैंने इसको दिन में खाना खाने से रोके रखा और शहवात पूरी करने से रोके रखा। फ़शफ़अनी फ़ी, तो इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल की जाए। वयक़ूलुल क़ुरआन, और क़ुरआन कहेगा मनातुहुम नौम बिल्लैल, मैंने इसको रात को सोने से बाज रखा। फ़शफ़अनी फ़ी, तो इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल की जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे फ़युशफ़्फ़आन, तुम दोनों की शफ़ाअत कबूल की जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह उनमें से बनाए जिनकी रोज़ा और क़ुरआन जिनकी शफ़ाअत करेगा। तो बातिल शफ़ाअत को ज़हनों से निकालें, शफ़ाअत हक़ के मुस्तहिक़ बने और क़ुरआन मजीद का साथ इख्तियार करें और रोज़े को पूरे हुकूक़ की अदायगी के साथ अदा करें ताकि ये हमारी शफ़ाअत कराएं। सिर्फ़ क़ुरआन का साथ आपको नहीं लेना है, बल्कि आपको दावत इलल क़ुरआन भी करना है इंशाअल्लाह। क़ुरआन मजीद की तरफ लोगों को बुलाना है। अभी आप देख रहे हैं उम्मा की क्राइसिस, उसमें जो टॉप मोस्ट रीज़न है वो क्या है? तर्क क़ुरआन ही तो है ना। हम क़ुरआन से इतना दूर हो गए कि सारी दुनिया में हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। और इससे बाहर आने का एक ही तरीक़ा है कि हम क़ुरआन की तरफ पलटें, रुजू इलल क़ुरआन की तहरीकें चलाएं। तो ना सिर्फ़ आपको ख़ुद क़ुरआन का साथ लेना है, बल्कि इस क़ुरआन की तरफ लोगों को बुलाना है। वमन दआ इलैहि हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, जो इस क़ुरआन की तरफ लोगों को बुलाएगा उसकी ख़ुद की तो हिदायत सिरात मुस्तक़ीम पे हो ही जाएगी। यानी आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आप कोशिश करेंगे लोगों को क़ुरआन की तरफ बुलाने की, कहने का मतलब उनके सामने दरसे क़ुरआन कर रहे हैं, उन्हें उनके साथ फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं, या कोई क़ुरआन समझने समझाने का दौर चल रहा है, डिस्कशंस चल रहे हैं। तो अगर लोगों को क़ुरआन की तरफ बुलाया जाए और लोगों की ज़िंदगी उसके मुताबिक ना ढले, तब ये मसला आपका नहीं है। कम अज़ कम आपकी तो हिदायत हो गई ना कि आपने क़ुरआन की तरफ लोगों को बुलाया। तो प्लीज़ दावत इलल क़ुरआन और रुजू इलल क़ुरआन की तहरीकें चलाएं, और उसके बाद ही हमारे हालात कुछ सुधरने वाले हैं। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू कि हम लोग कुछ अहम काम फैमिली के साथ करते हैं। यानी अगर दिन भर फैमिली मेम्बर्स सब घर में नहीं होते हैं, तो कोई दिन का कोई हिस्सा तो हम ऐसा चाहते हैं कि फैमिली पूरी साथ बैठे, जैसे कि डिनर साथ में करते हैं या कोई और काम। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक फैमिली इबादत टाइम भी होना चाहिए। एक फैमिली के साथ कुरान मजीद का कोई डिस्कशन हो, या तरावी कोई पढ़ाए घर में एक फ़र्द और बाकी लोग पूरी फैमिली साथ में पढ़ें, या तो कुछ भी अच्छा साथ में बैठ के इबादत करने का कोई प्लान होना चाहिए। उससे आपके घर में जो एक दूसरे से रिश्ता है वो भी स्ट्रांग होगा, और जिनके घर में बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और छोटे बच्चों के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक छोटा सा इबादत कॉर्नर उनके लिए सजा दें, एक कोने में उनके मस्जिद जैसा लुक दे दें, ताकि वो भी शौक़ से दिन भर कुछ ना कुछ दुआएं और कुछ ना कुछ इबादत में लगे रहें अपनी उम्र के हिसाब से। तो उससे एक माहौल बनता है, बच्चों में बचपन से ये चीज़ें जाती हैं कि मुझे भी इबादत करना है, मम्मा कर रही है मुझे भी करना है। तो अगर आप उनका एक छोटा सा कॉर्नर सजा देंगे, थोड़ा मस्जिद जैसा लुक दे देंगी,
तो बहुत शौक़ से इबादत करेंगे और उन्हें दुआ करने के लिए बहुत तरगीब दीजिए। तो कुछ बहुत ही छोटे बच्चे हैं तब भी दुआ करने के लिए बैठे रहेंगे और अल्लाह ताला के साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा बचपन से ही। तो अल्लाह ताला के साथ जोड़ने की बहुत कोशिश करें बच्चों को बचपन से ही, और पूरी फैमिली मिलकर कोई ना कोई इबादत का कोई ना कोई शक्ल एक साथ ज़रूर करें, चाहे 20-30 मिनट का ही हो, लेकिन एक फैमिली इबादत टाइम भी होना चाहिए। हम यूँ तो पूरे साल आपसे कहते रहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत पर गौर व फिक्र करें, तफक्कुर करें, लेकिन अगर आपकी आदत नहीं बन रही है तो कम से कम इस महीने में आदत डाल लें। कुछ ना कुछ टाइम आप ज़रूर निकालें जो अल्लाह की आयत पर गौर व फिक्र करें। ये हवा, पानी, बादल, बारिश और घर और अपने और खाना और जिधर भी नज़र आप डालें उधर थोड़ी देर नज़र ठहरा कर उसके बारे में सोचें। जैसे कि सुबह हुई तो आप सोचें कि ये सुबह का आना जाना कितना ब्यूटीफुली और कितना स्मूथली होता है और अल्लाह ताला के अलावा कौन ही कर सकता है। वो बारिश हो तो उसके निज़ाम के बारे में सोचें, वो फल काटें तो उसके खूबसूरती के बारे में सोचें, उसके टेस्ट और न्यूट्रिशन के बारे में सोचें कि ये सब अल्लाह ने बनाया है। वो सब्ज़ी काटें तो आप इस तरह ही सोचें, मतलब किसी तरफ नज़र पड़े तो थोड़ा ठहर कर अल्लाह ताला को याद करें और उस चीज़ को अल्लाह की निशानी की तरह देखें। और अल्लाह ताला बहुत चाहता है कि बंदे उसकी क्रिएशन में और उसकी आयत पर गौर व फिक्र करें। आयत मीन्स निशानियाँ होती हैं। तो वल्लाही आप उसके बाद अल्लाह ताला के साथ ऐसा कनेक्शन फ़ील करेंगे, ऐसा कनेक्शन फ़ील करेंगे कि उसके बगैर फिर चैन नहीं आएगा। पहले आदत डाल लीजिए, फिर उसके बगैर चैन आपको नहीं आएगा। तो अगर ज़्यादा नहीं तो 20 से 30 मिनट का टाइम, और अगर शुरुआत करने का मैटर है कि थोड़े में शुरू करेंगे तो 10 ही मिनट का टाइम बस निकाल लीजिए कि इस टाइम हमको ये करना है। सुबह का टाइम बहुत सूटेबल होता है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स सुनाई पड़ती है और इतना सुहाना सा मौसम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कमरा बंद करके सो के इतना खूबसूरत सीन मिस कर देते हैं। और चर्पिंग ऑफ बर्ड्स जब मिस कर देते हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत डिवाइन म्यूज़िक मिस कर दिया। तो इसलिए कोई चीज़ की तरफ भी देखें उस वक्त भी गौर व फिक्र करें, लेकिन अगर एक टाइम फिक्स कर लेंगे आप जैसे सुबह का वक्त तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें डिसिप्लिन हो जाएगा। कहने का मतलब फिर आदत पड़ जाएगी। तो ये आदत डालें जो चीज़ की तरफ अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बार बार तवज्जो दिलाई है, सोचिए वो काम हम लोग नहीं करते। तफक्कुर करें। कुछ लोग जिनसे मुमकिन हो सके, जिनको भी अल्लाह तौफीक दे, उनको फरागत भी हो तो इतिकाफ़ का प्लान बनाएं। जब आप सोचेंगे तब हो पाएगा, जब सोचा ही नहीं होगा तो शायद फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो जिनको इतनी फरागत हो कि उनसे इतिकाफ़ हो पाएगा तो इतिकाफ़ का प्लान बनाएं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आसान कर देगा। और एक बहुत अहम बात यह है कि हम लोग एक ऐसा काम कर डालते हैं जिसकी वजह से हमारा रोज़ा ज़ाय हो सकता है। उससे बहुत अवेयर रहें कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट कौल ज़ूर। सही बुखारी की हदीस है, सही अल बुखारी हदीस नंबर 1903। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वमन अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबा। जिस शख्स ने कौल ज़ूर को नहीं छोड़ा और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला बरी है इससे कि वो भूखा और प्यासा रहे। कौल ज़ूर किसको कहते हैं? हर किस्म के झूठ को, झूठ बोलना, झूठी कसम खाना, बहतान लगाना, झूठ पर साइन करना, किसी भी किस्म का झूठ जो हकीकत के ख़िलाफ़ हो उसको कौल ज़ूर कहते हैं। तो कौल ज़ूर से परहेज़ करना है।
यानी कि झूठ तो पूरी सोसाइटी में इस तरह से आम है कि जैसे लगता है कि झूठ के बगैर ज़िंदगी ही नहीं चल सकती है। और कोई अगर कह दे कि हम झूठ नहीं बोलते तो उसको फ़ौरन ये सुनने को मिलता है कि यही सबसे बड़ा झूठ है। गोया झूठ के बगैर ज़िंदगी चल ही नहीं रही है लोगों की, क्या कहना क्या चाहते हैं लोग। और अगर इसी तरह झूठ बोलते हैं तो फिर रमज़ान में और रोज़े की हालत में भी मुंह से निकलेगा। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं भूखा प्यासा रहे, उससे हमें हाजत नहीं है उसके भूखे प्यासे रहने की। कहने का मतलब पूरी इबादत हमारी नलीफाई हो जाएगी। हम इतनी मशक्क़तों के बाद रोज़ा रखें और वो कबूल भी ना हो और सिर्फ भूख प्यास बन के रह जाए तो कितने बड़े लूज़र हैं। तो कौल ज़ूर को एड्रेस करें और उसके लिए अगर झूठ बोलने की आदत है तो स्टिकी नोट्स लगाएं ताकि वो आपको रिमाइंडर दे और किसी तरह ये बुराई निकल जाए ताकि इबादतें खुसूसन सियाम व क़याम कबूल हो सके। अब हम बात करेंगे मेंटल प्रिपरेशन की, यानी ज़हनी तैयारी की। ज़हनी तैयारी भी बहुत अहम होती है। जब ज़हनी तैयारी हो तब अच्छा फील होता है किसी चीज़ को करने में। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम जानें कि हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान और सौम के मुतालिक कुरान मजीद में क्या कहा है। उसके लिए आपको कुछ भी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सौम के मुतालिक और रमज़ान के मुतालिक पूरी बात सिर्फ 6 आयत में कूज़े में समंदर की तरह समो दिया गया है। बस आपको थोड़ा तदब्बुर करना है सूरा बकरा के 23वें रुकू पर, जो कि आयत नंबर 183 से आयत नंबर 188 तक है। इसी में सारे अहकाम और हिकमतें रोज़े और रमज़ान की सब कुछ वहाँ मेंशन्ड है। तो उसको पढ़ें ताकि जहन बने, दिल में बात जाए, एहसास हो कि मकसद क्या है रोज़े का, लअल्लकुम तत्तकून, अहमियत क्या है रमज़ान की, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, और अहकाम क्या हैं सहरी के और इफ्तार के और शौहर बीवी के रिश्ते, ये सारी चीज़ इन एडवांस जान लें ताकि जहन तैयार हो जाए। साथ ही कई अहादीस के कलेक्शन में किताबुस सौम है, सब बुखारी मुस्लिम में है, बहुत सारी सभी किताबों में। तो किताबुस सौम की कुछ अहादीस पढ़ें ताकि कई मसाइल भी पता चले और एक माहौल डेवलप हो जाए। कई फजीलत की भी अहादीस होगी, कई मसले मसाइल की अहादीस होगी, तो वो सब आपको पता चल जाएगा और आपको अच्छी तरह से महसूस होने लगेगा कि अब आप रमज़ान को महसूस कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं और आप इंशाअल्लाह प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे और जिन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूट जाएगा या नुकसान आएगा वो चीज़ें नहीं करें। कहने का मतलब ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लें। उसके अलावा माशाअल्लाह दायान इस्लाम बहुत सारी प्री रमज़ान सीरीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो प्री रमज़ान सीरीज़ देख डालिए। कोई दर्स कुरान, खुलासे कुरान या लेक्चर्स रमज़ान के ऊपर, उसको सुन डालिए। तो फिर क्या होगा कि ये एक बहुत अच्छी ज़हनी तैयारी होगी ताकि दिल खुश रहे और बड़े ही शौक़ से हम रमज़ान की इबादतें कर सकें। और हमने ज़रूर कहा आपसे कि वो आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ऐसा कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ डिजिटल डिटॉक्स करिए अपना, इस डिवाइस से थोड़ा बाहर आएँ, कम करें, स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस करें। चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करती हों, बहरहाल किसी तरह आप डिजिटल डिटॉक्स अपना ज़रूर करें, क्योंकि बहुत एहसास किए बगैर हम बहुत अहम वक्त को डिजिटली उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने टाइम को नोटिस में लें कि कितनी देर आप स्क्रीन टाइम आपका है, उसको रिड्यूस करें अभी से, क्योंकि अचानक से रमज़ान में नहीं होगा। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मोबाइल के एडिक्ट हैं। जैसे सांस लिए बगैर इंसान नहीं रह सकता, पानी पिए बगैर इंसान नहीं रह सकता, कुछ एक लोग मोबाइल के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और हमें हैरानी है कि हम सोचते थे पहले कि लोग सिर्फ वॉशरूम जाने तक ही मोबाइल छोड़ते हैं, लगता है
और उसके अलावा मोबाइल साथ ही में रहता है। और हम शॉक्ड तब हो गए जब हमने किसी को कॉल किया और उन्होंने कहा कि अभी तो आई एम टेकिंग शावर, मैं नहा रही हूँ, बाहर निकलूँ तो बात करूँ, बाहर निकल के देखती हूँ फिर बताती हूँ। तो तब हमें पता चल गया कि ये उतनी देर के लिए भी मोबाइल नहीं छूटता है। वो कोई जायज़ चीज़ का भी एडिक्शन अच्छी बात नहीं है। ज़रा इस एडिक्शन से बाहर आएं और अपने टाइम को रिलीज़ करें और प्रोडक्टिव काम में लगाएं। और रमज़ान में अगर आपकी आदत नहीं छूटी हुई होगी तो पहले ही दिन से कैसे ही छूट जाएगी। एडिक्शन पे एक ही दिन में कैसे छूट जाएगा। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग दिस कि प्लीज़ रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। अभी से कम करें, कम करते करते शायद है कि रमज़ान में कंट्रोल कर पाएँ। उसके अलावा आई वुड से कि इंक्रीज़ योर सब्र एंड शुक्र। अपने सब्र को बढ़ाएं क्योंकि ये रमज़ान सब्र का महीना है। हमें अल्लाह ताला की मासियत से बचने के लिए सब्र करना होता है। और इस महीने में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है इन चीज़ों की कि हम छोटी मासियत से भी बचें। तो अपने सब्र को बढ़ाएं, ना सिर्फ मासियत को छोड़ने के लिए, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ने के लिए, बल्कि इबादतों में भी सब्र की ज़रूरत पड़ती है। इबादतों को करने में और स्टेडफास्ट रहने में, अपने मोटिव्स, अपने मिशन में, अपने गोल्स और प्लान्स को पूरा करने में, इन सभी चीज़ों में सब्र की ज़रूरत होती है। और हाँ, खुशियों के टाइम भी सब्र की ज़रूरत होती है। जी हाँ, शादी ब्याह पार्टी हो तो भी सब्र की ज़रूरत होती है। कैसे? अपने अरमान को तज कर, बहुत अरमान रहते हैं, उन अरमानों को छोड़ के भी सब्र करना होगा। कहने का मतलब सब्र के बग़ैर इंसान जन्नती में नहीं जाएगा। जन्नत तो असल सब्र का ही बदला है। तो सब्र को बढ़ाएं और रमज़ान में मज़ीद इसको ऐसा प्रैक्टिस में लें कि फिर बाकी के 11 महीने साबिरा बन चुकी हों आप। और शुक्र को भी बढ़ाएं। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल और कभी कभार कोई नेमत हाथ लगती है तो शुक्र याद आता है, लेकिन जो चीज़ हर वक्त मिली हुई है कंटिन्यूटी के साथ, उस पर शुक्र का ध्यान ही नहीं जाता। मिसाल के तौर पर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, घर है, छत है और इलेक्ट्रिसिटी है, हाईटेक एरा में रह रहे हैं, वालिदैन जिनके पास हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तकिल मिली हुई रहती हैं। तो हमें लगता ही नहीं कि इसके लिए भी शुक्र करना है। तो गौर करें और शुक्र करें। उसके अलावा चूँकि हम सब ख़वातीन हैं तो हमारा एक टाइम ऐसा भी आता है जिस वक्त हम नमाज रोज़ा नहीं कर सकते हैं। तो अपने मेंसेस टाइम को कैसे गुजारना है उसको प्लान करें। उसको क्योंकि ख़वातीन की आदत होती है कि जैसे सब दिन बहुत अच्छी इबादत में चलती रहती हैं और जैसे ही वो वक्त शुरू होता है तो ऐसे स्विच ऑफ हो जाती हैं जैसे कि किसी ने फ़ैन को स्विच ऑफ कर दिया हो। तो ऐसे नहीं करें। सिर्फ कुछ ही चीज़ें तो नहीं कर सकते, बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं ना। इसलिए पहले से प्लान सेट करके रखें कि उन अयाम में क्या करना है। जैसे आप कुरान सुन तो सकती है ना, तर्जुमे के साथ कुरान सुने। तफसीर भी इवन ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, ऑडियो बुक्स तफासीर की सुने। और उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बुक्स आप रीड करना चाहते हैं, जैसे अपने नबी की सीरत को जानना बहुत अहम है, लेकिन अगर वक्त नहीं जुटा पा रहे हैं तो ठीक है, प्लान सेट करके रखें कि उन अयाम में हमें ये वाली सीरा बुक मुकम्मल करना है। तो इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा दुआ बहुत कर सकते हैं। दुआ करने में तो कोई कंडीशंस नहीं है, तो दुआ बहुत करें। दुआ हुवल इबादत, दुआ मुखुल इबादत। दुआ तो इबादत का मग़ज़ है, तो दुआ करें। और जो दुआएं आपको मेमोराइज़ अभी तक नहीं हुई हैं उसको मेमोराइज़ कर डालें, क्योंकि पहले से भी करेंगे और उन अयाम में दुआओं को मेमोराइज़ कर सकते हैं ना। और बहुत इफ़ेक्टिव तरीक़ा मेमोराइज़ करने का ये भी रहेगा, जो अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा आपको, वो ये कि आप हाई बाय मेथड से स्टिकी नोट्स लगा के
दुआएं मेमोराइज कर सकते हैं। हाई बाय मेथड किसको कहते हैं कि आपने कुछ चीज़ लिख के या प्रिंट करके पेस्ट कर लिया, जहाँ पे नज़र आपकी बार बार पढ़ती रहती है, तो आप जितनी बार गुजरेंगे वो एक बार पढ़ लेंगे तो फिर कुछ ही दिनों में वो याद हो जाएगी। तो इस तरह से दुआएं भी याद कर सकते हैं और वो उन मखसूस अय्याम में बैठकर सुकून से भी दुआएं याद कर सकते हैं। उसके अलावा अपने गोल्स को सेट करें रमज़ान में कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, ये एक सैम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इस तरह से कुछ लिखकर अपने वार्डरोब पर या अपने रूम में या किचन में कहीं पर लगा लें कि आपके क्या क्या गोल्स हैं, तो आप किसी भी गोल से गाफिल नहीं रहेंगी, क्योंकि वो आपको नज़र आता रहेगा ना। तो गोल्स सेट करने में ये ध्यान दीजिएगा कि गोल्स शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। आपके गोल ऐसे होना चाहिए जिसको आप पूरा कर सकें। ऐसे नहीं बड़े बड़े गोल्स बना लें जो आपसे अटेन नहीं हो, अचीव नहीं कर सकें। अगर ऐसा हुआ तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और डीमोटिवेशन के बाद और गोल्स को अचीव करने में आपको मुश्किल होगी। जैसे कि आपने मान लीजिए अपने गोल में सेट किया तदब्बुर कुरान के मुताल्लिक कि आप 6 मदनी सूरतों का तदब्बुर करेंगी और 15 मक्की सूरतों का तदब्बुर करेंगी। शायद ये बहुत बड़ा गोल होगा। तदब्बुर इट टेक्स टाइम। तो गोल्स ऐसे सेट करें जो आपके मसरूफियात के बीच में वो सब अटेन कर सकें, और सब के गोल्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो हमने आपको सैम्पल दिखाया, इंशाल्लाह हम आपको इसको सॉफ्ट कॉपी में पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे। इससे आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। इस पर आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो लेकिन आपको देखना होगा कि आपके शेड्यूल में क्या सेट हो रहा है और कितना आपको करना है। और उसके अलावा ये अभी आपको इवन हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगा कि आपको रमज़ान में क्या करना चाहिए और आपको रमज़ान के बाद भी क्या करना है। एक मकसद है ना रमज़ान महीने में ट्रेनिंग का, तो रमज़ान के बाद भी आपको क्या करना है, ये तो आपको अभी हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। इसको अपने घर में सही जगह पर पेस्ट कर लीजिएगा। और चेकलिस्ट भी इंशाल्लाह हम सॉफ्ट कॉपी में आपको देंगे PDF में, तो अपने लिए उसकी हेल्प से या तो उसी को प्रिंट करा लीजिएगा या तो उसकी हेल्प से अपने लिए एक चेकलिस्ट या रमज़ान जर्नल या रमज़ान प्लानर बना लीजिएगा कि आपको जो चीज़ें करनी है रात को सोने से पहले आप एंट्री करके सोएं कि आपने क्या क्या किया है और क्या गोल अचीव नहीं हो पाया। तो चेकलिस्ट आपको बताएगी कि आप कितना प्रोडक्टिव जा रहे हैं रमज़ान में। तो उस पर आप टिक क्रॉस भी कर सकते हैं। एक कॉलम में, हाँ, आपने एक साइड कॉलम में अगर डेज़ ले लिया तो आप रोज़ में फिल करने के लिए डीड्स ले लीजिए और उसमें टिक क्रॉस भी कर सकते हैं। ये कर लिया, ये नहीं कर पाए, ये कर लिया। जैसे सदक़ात है और क़यामुल लैल है और बहुत सारे वो हेल्पिंग अदर्स है। इस तरह जो भी आपने गोल सेट किया है उसको टिक क्रॉस से भी आप एंट्री कर सकते हैं और स्कोर्स भी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ठीक लग रहा है। तो इस तरह अगर इतने वॉचफुल रहेंगे ना अपने अमल पर, तो रमज़ान आपका रायगा नहीं जा सकता। रोज़ाना आप एंट्री करेंगे, फिर अगर प्रीवियस डे से आपका आज के स्कोर कम आया तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं, अब कल मुझे आज से बेहतर गुजारना है। तो आप इतना वॉचफुल रहने के बाद रमज़ान वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप वॉचफुल नहीं रहेंगे तो आप 10 दिन तो सोचने ही में गुजार देंगे कि अच्छा रमज़ान आ गया, अभी तो पूरा महीना है, और बीच के 10 दिन में थोड़ा बहुत करेंगे, बाद में सोचेंगे कि अब तो जाने ही वाला है, अब अगले साल से हम कमर बस्ता होके करेंगे। इस तरह आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो चेकलिस्ट बनाएंगे तो आप बिल्कुल भी गाफिल नहीं रहेंगे। उसके अलावा अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और उसे एड्रेस भी करें। जैसे ख़वातीन की एक आम कमज़ोरी है कि बोलती बहुत ज़्यादा है। तो अगर खुदा न खास्ता आपकी कमज़ोरी भी है तो आप लिखें मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, लिख के लगा लीजिए। बार बार नज़र पड़ेगी तो थोड़ा चुप रहने में आसानी रहेगी।
अगर कोई और वीकनेस ऐसी है जो आप इवन किसी को बताना भी नहीं चाहते कि फैमिली के बाकी लोग भी देखेंगे, आपको नहीं पसंद है, तो कुछ कोर्स में लगा लीजिए, इत्तक़िल्लाह लगा लीजिए, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, और आप उसको जब देखें तो आपको अपनी वो वीकनेस याद आए कि हमें ये आई नीड टू गेट रिड इट ऑफ ना। तो आप कोर्स में कुछ और लगा के अपनी वीकनेस को एड्रेस करिए और उसे ख़त्म करने की कोशिश करिए, आपको उसे मिटाना है। तो इस तरह आप स्टिकी नोट्स लगा के अपनी वीकनेसेस से निजात पा सकते हैं। और अब जानेंगे फिज़िकल प्रेपरेशन यानी जिस्मानी तैयारी। सो योर हेल्थ इज़ प्रेशियस, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हमेशा ही आपकी जो सेहत है वो कीमती है। फिर रमज़ान की इबादतों के लिए जब हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो क्या इबादत कर पाएंगे। जब तबीयत ही नहीं सही रहती तो फिर कुछ चीज़ें तो करने लायक ही नहीं होते और कुछ चीज़ों में को करने में दिल नहीं लगता। तो ध्यान दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अभी से खाने को कम करें, चाहे तो लंच को अभी से स्किप करना शुरू कर दें ताकि बॉडी अडेप्ट हो जाए आसानी से, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। और जो भी खाएं तय्यब खाएं, हेल्दी फूड खाएं, और जंक फूड और फास्ट फूड से बिल्कुल परहेज़ करें, वो सबसे बड़ा ज़रिया है आपके हेल्थ को ख़राब करने का। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, प्लेंटीफुल वाटर आप लें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें अभी। और जब रमज़ान स्टार्ट होगा तो अपने को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप सुहूर में कोई इलेक्ट्रोलाइट लें, जैसे कि कोकोनट वाटर भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, और एनर्जॉल जैसे लिक्विड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसको आप ले सकती हैं सुहूर में। और अगर सुहूर में डेट और बनाना लें तो इससे दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी। हमें हैरानी है कि इफ़्तार में खजूर से जो इफ़्तार करने की सुन्नत बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है, लेकिन सुहूर में खजूर खाने की सुन्नत किसी के यहाँ बहुत कम लोगों के यहाँ ही अमल में। ये अजीब बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहूर में भी खजूर खाया करते थे। तो इस तरह से आप अपने रोज़े में हेल्दी फील कर सकती हैं। और अगर कोई और हेल्थ मैटर्स चल रहे हैं तो उसे भी सेटल डाउन करें, यानी कि वीकनेस है तो डॉक्टर को दिखाने के बाद मल्टीविटामिन्स लेने लगिए। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम अभी से स्टार्ट कर दीजिए। या आपको नर्व्स के इश्यूज़ आते हैं फ्यू डेज़ रोज़ा रखने के बाद, फिर सर्वाइकल पेन होता है, बैक पेन होता है, और नर्व्स में ये इलेक्ट्रोलाइट की कमी से होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेके, घर का भी इलेक्ट्रोलाइट पानी, शक्कर और नमक इससे बना के आप मगरिब से लेके सुहूर तक बॉटल में बना के रख लीजिए, उसको पिएंगे तो इंशाअल्लाह आपको नर्व्स के लिए मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर नर्व्स की ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप कोई नर्व्स के लिए भी अच्छी मेडिसिन लीजिए, ताकि जब भूख प्यास की हालत में नसें सूखती हैं तो फिर जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है या बैक पेन है तो उनको दिक्कत होती है, तो उसको पहले से सेटल कर लीजिए। और अगर किसी को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है कि भूखा होते ही उसको इतनी गैस बनने लगती है कि उससे मज़ीद कई परेशानियां हो जाती हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस से पेंटोप्राज़ोल या रेबेप्राज़ोल इस तरह की मेडिसिन सहरी में खा लें तो इंशाल्लाह दिन भर गैस्ट्राइटिस की वजह से आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। और अगर विमेन स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। रमज़ान में डॉक्टर ना भागना पड़े, गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, उनको उन मैटर्स को सेटल डाउन करिए ताकि आपको रमज़ान में डॉक्टर के पास जाने का वक्त ख़राब ना हो। उसके अलावा अगर आपको चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने की आदत है तो अपनी कैफ़ीन को अभी से कट डाउन करिए। अगर ऐसा नहीं किया तो रमज़ान में जब आप चाय कॉफ़ी नहीं पिएंगे तो कैफ़ीन की कमी से आप लिथार्जिक हो जाएंगे और आपको सुस्ती रहेगी। तो अभी से उसको कम करते हुए रमज़ान स्टार्ट हो, देन इट वुड बी बेटर। और अपने स्लीप शेड्यूल को भी थोड़ा रीसेट कर लीजिए अभी से, क्योंकि अचानक सहरी में उठना या आपके लिए आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, तो आप
आप डिस्टर्ब होंगी। जो चीज़ ग्रेजुअली होती है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, ग्रेजुअल चेंजेस बॉडी जल्दी अडाप्ट करती है और सडन चेंजेस में बॉडी रिएक्ट करती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें पहले से करते रहिए ताकि रमज़ान में कोई इश्यूज़ नहीं आए। उसके अलावा आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन और कई मेंटल हेल्थ सबकी अफेक्टेड है, सबकी शायद, हाँ अगर हम गलत नहीं हैं, क्योंकि एंजाइटी तक तो सबको हो ही रहा है। तो उसको भी एड्रेस करिए एंड डी स्ट्रेस योर सेल्फ। आप अपने किसी फ्रेंड, अपनी वालिदा, अपनी बहन, किसी से भी अपनी बातें बताती हैं ताकि आपका दिल हल्का हो जाए, तो फ़ौरन ये काम कर लें। दिल को हल्का करना, दिमाग को खाली करने के काम कर लें, अपने आप को डी स्ट्रेस कर लें, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, माइंड सही काम करेगा, तो फिर उसके बाद बॉडी सही काम करेगी। हमारा दिमाग जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मेंटल वेलबीइंग में प्रॉब्लम है तो फिर बॉडी भी प्रॉब्लम देती है, क्योंकि यहीं से कंडक्ट होती है। तो अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग्स वगैरह ले लें, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो अपनी किसी राजदार से बता के अपने आप को लाइट कर लें। अब जल्दी से टाइम मैनेजमेंट और कैलेंडर के कुछ पॉइंट्स बता के हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत सारी ईद के लिए शॉपिंग करिए, लेकिन अगर कुछ करना ही है तो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट योर शॉपिंग। अगर करना ही है, हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, करना है तो रमज़ान से पहले, रमज़ान में मार्केट जाके इतने सारी भीड़ में मर्दों का धक्का खाना बहुत बुरी बात है। उसके अलावा अपने हाउस होल्ड चोर्स हैं उनको भी मैनेज करके रखिए, उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखिए। घर के कामों में जैसे कि मंथली क्लीनिंग है, वो ईद से पहले क्यों होगी, वो रमज़ान से पहले होनी चाहिए। उसके अलावा कपड़े, जायनमाज, पर्दे, जो भी लॉन्ड्री है वो सब पहले से क्लियर करें और हर एक चीज़ को इतना तरतीब से रखें कि हर चीज़ निकालने में आसानी हो। तो ये सारी सेटिंग करें। और हाँ, महीने भर का राशन रखें ताकि बीच में आपको लिस्ट बना के राशन नहीं मंगाना पड़े। मील प्लान बना के किचन में लगा लें, क्योंकि ख़वातीन का ये बहुत बड़ा मसला है कि खाना बनाने में जितना टाइम नहीं लगता उससे ज़्यादा तो सोचने और डिस्कस करने में लगता है। इसलिए पूरे महीने का मील प्लान बना लें और उसको किचन में पेस्ट कर लें। बस जो तारीख रहे वो चीज़ बनेगी, वो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा प्लीज़ कीप योर इफ्तार मेन्यू शॉर्ट। अपने शौहर, अपने बच्चों को भी समझाइए कि रमज़ानुल मुबारक कुकिंग स्किल्स दिखाने के लिए नहीं आता है और शुरुआत खजूर से, सुन्नत से करके फिर खिलाफ़े सुन्नत इतना बहुत सारा खा लेने के लिए नहीं है इफ्तार। ठीक है, हम शुरू तो करते हैं सुन्नत से, खजूर खा के, लेकिन हम अपने नबी की पूरी सुन्नत को अमल में कर लाए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इतना बड़ा दस्तरखान सजा के इतना फ्राइड चीज़ें बैठ के थोड़ी खा लेते थे। तो पूरा रमज़ान का मकसद हाल होने दें। हम जानते हैं आप लोग होने भी देंगे, लेकिन घर में बहुत सारी डिमांड्स रहती, बड़ा इंतज़ार रहता है, तो उनको पहले से समझाते रहें रमज़ान का मकसद ये नहीं, रोज़ा रखने का ये मकसद ही नहीं, पूरा मकसद ही फौत हो जाता है। इतनी चीज़ें खा लेते, फिर कहते हैं अल्लाह रमज़ान में इतनी बरकत दे दिया कि जितना पूरे साल कभी एक साथ इतनी चीज़ नहीं बनती, रमज़ान में बनती। सुभान अल्लाह, ये तो हम करते हैं। उसके अलावा अपने मंथ को पूरा शेड्यूल करें और अपने टाइम को पूरी तरह से मैप करें, किस वक्त क्या करना है। अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं तो फिर पूरा 24 घंटे का हर घंटे आधे घंटे की भी शेड्यूल लिख के रखें और कहीं पर पेस्ट कर लें, अगर आपसे फॉलो हो सके। इतना स्मार्टली ये चीज़ बनाइएगा कि आपको दिक्कत नहीं हो, यानी कि बीच बीच में आप बफर्स डालना है कि इबादत का जो भी पोर्शन है उतना करने के बाद बीच के 15-20 मिनट आपको किस तरह से अपने माइंड को फ्रेश करना है वो भी देख लीजिएगा। और जो लेक्चर सुनने वाले काम वो ऐसे वक्त में शेड्यूल करें जिस वक्त, जैसे आप लेट के भी कर सकती हैं ना ये, तो उसके लिए आप जब काम कर चुके मशक्क़त वाली इबादत का, तो लेटने के बाद वो लेक्चर वगैरह के शेड्यूल को उस टाइम पर रखें। मतलब हम आपको बता रहे हैं स्मार्टली अपने डे को प्लान करें। उसके अलावा चूँकि अगर आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा कुछ चीज़ें देखने सुनने के लिए,
तो उसके सारे लिंक्स को ऑफलाइन सेव कर लें, क्योंकि अगर आप फ्री यूट्यूब पर स्क्रॉल करते रहेंगे तो फिर इधर उधर भी जाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर एक चीज़ ऑफलाइन सेव करें और ऑनलाइन सिर्फ उतनी देर के लिए जाएं जितनी देर आपकी वीडियो प्ले हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना ज़्यादा शेड्यूलिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उतना एक चीज़ का ख़तरा बढ़ जाएगा कि अचानक अगर कोई हमारे शेड्यूल को डिस्टर्ब कर देगा तो हमारा मूड ख़राब हो सकता है। जैसे कि आपका कुरान को तज़क्कुर करने का वक्त था, कोई गेस्ट आ गया, या तो हस्बैंड ने आवाज़ दे दिया, या तो अम्मी ने किसी काम में लगा लिया। अब मूड ख़राब कि मेरा ये काम रुक जाएगा। गौर करने की बात यह है कि जो भी चीज़ आप करने जा रहे थे उसका मकसद क्या था। सबसे पहली बात क्या कही थी? प्योरीफाई और इंटेंशन, रज़ाए इलाही के लिए काम करना है। तो जब रज़ाए इलाही के लिए ही तज़क्कुर बिल कुरान करना था, तो अब रज़ाए इलाही इसमें है कि हम मेहमान को खूब मुस्कुरा कर रिसीव करें या शौहर या वालिदा को टाइम दें। अब रज़ाए इलाही इधर है, उधर नहीं है। इस बात को समझिए, जब मकसदियत पूरी रहती है तो कन्फ्यूजन्स नहीं आते हैं, गुस्सा नहीं आता है। इसलिए मकसद रज़ाए रब रहे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी और शेड्यूल डिस्टर्ब होने से आप परेशान नहीं होंगे, और वो स्कोर आपको तज़क्कुर के बजाय अब गेस्ट को रिसीव करने से क्या पता उससे ज़्यादा स्कोर आप गेन कर लें। तो इस तरह से हम अपने रमज़ान को प्रोडक्टिव बनाएं। और रोज़ा रखने वालों के लिए क्या खुशखबरी है, अल्लाह के रसूल की हदीस सुना के आपसे रुखसत होंगे। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, बुखारी में 1904, मुस्लिम में 1151। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु अमल इब्ने आदम अल्लाह, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, इल्ला सियाम, सिवाय रोज़ों के, फ़इन्नहु ली, बस वो मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिही, और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। इसकी एक क़िरात व अना उज्ज़ा बिही भी है कि और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। तो रोज़े के बदले अल्लाह का बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, यूँ कहिए अल्लाह को ही पा लेता है इंसान। तो हम इन खुशनसीब लोगों में से हों कि हमारी इबादतें काबिल कबूल हों। एक दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करेंगे। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1522, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाह में तौफ़ीक़ दे कि हम आपका ज़िक्र करें, आपका शुक्र करें और आपकी अच्छी इबादत करें। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत ही अहम नुकात की तरफ हमारी रहनुमाई की, और यकीनन अगर हम इस पर अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह पूरी तैयारी के साथ रमज़ान में दाखिल हो सकेंगे और इस मुबारक मौके से खूब फ़ायदा उठा सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रमज़ान भरपूर इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम वैसे रमज़ान गुजारें जैसे हमारा रब पसंद करता है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।